देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, आवाज़ नहीं करिएगा। सबसे पहली बात यह है कि मैंने कल एक फार्मूला पढ़ाया था एनसीआर का। क्या पढ़ाया था? तो मैंने उसके बाद सीधे ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन पढ़ाने लगा था। ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन को मैं फिर से स्टार्टिंग से बता दूंगा। पहले देखिए, आप लोग, दिक्कत ये है ना, सबसे पहला चीज़ कि कौन सा सवाल सबसे पहले करें कि समझ में आए, है या नहीं। आज हम लोग मिसलेनियस तक एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे? मैं बुक मिसलेनियस तक, और जो भी दिक्कत हो, जो पढ़ लिए हैं उनको फिर से पढ़ेंगे। आप लोगों को पढ़ने का तरीका ही नहीं पता। मैंने जब एनसीईआरटी पढ़ाई, सॉरी, जब मैंने एनसीईआर पढ़ाया, आपने पहले अगर एनसीईआरटी पढ़ लिया होता तो आपको कभी भी समझने में दिक्कत होती ही नहीं। आप लोग घर पर, दिक्कत ये है कि खुद से नहीं पढ़ते हैं। शांति से चुपचाप बैठ जा, अगर आवाज आई तो मैं बहुत मारूंगा, बस बैठ जा। आज शायद उसकी खुशबू नहीं आ रही है, तनिष की नहीं आएगा। देखिए, सबसे पहले इस सवाल को लिख लीजिए। व्हाट इज द व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। क्वेश्चन को अच्छे से लिखिएगा, पूरा क्वेश्चन लिखिएगा। आंसर एक ही लाइन का ही है, पहले बना लीजिए। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स? In how many of these 4 cards are of the same suit? 4 cards belong to 4 different suits, are face cards, 2 are red cards and 2 are black cards. Cards are of the same color. सवाल देखकर कुछ याद आ रहा है आपको? टाइम पे था ये? हाँ। आज टॉपिक भी नहीं आया है, चला गया वो क्यों? आप स्लिप ले लिया, चलिए इसको बनाइए। तो कितने लोग हाफ लिप लिए हैं? बहुत सारे लोग चले गए क्या? टॉपिक तो आधा ही था। अच्छा, आवाज बिल्कुल मत करिएगा। देखिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 cards फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स? इन हाउ मेनी ऑफ दीज 4 cards आर ऑफ द सेम sort? What is the number of ways of choosing 4 cards from a pack of 52 playing cards? And how many of these 4 cards are of the same suit? 4 cards belong to 4 different suits, are face cards, 2 are red cards and 2 are black cards. Cards are of the same color. सबसे पहला चीज ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली बच्चों ने कहा कि फीलिंग नहीं आ रही है। फीलिंग लाने के लिए अधिक से अधिक क्वेश्चन करना पड़ता है। आप एक फॉर्मूले पर पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी आज। सही है, वही मैं कर रहा हूँ। छोटे छोटे सवाल करिएगा तो क्लियर हो जाएगा। अब छोटे छोटे सवाल जो है, आप बताइएगा। मेरे हाथ में 52 कार्ड्स हैं। कितने हैं? आपको मैंने कहा 4 उठा लो। 52 डिफरेंट होते हैं तो पता है, कितने तरीके से उठाओगे? नहीं नहीं, मेरे हाथ में 52 कार्ड्स हैं। कितने हैं? 4 कार्ड उठाने हैं आपको। कितने तरीके से उठा सकते हो? सुनो पहले, आवाज बिल्कुल मत करो। क्या बोले? हाँ, टोटल बेच कितने होंगे? कोई नहीं बोलेगा, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। देखिए, आप लोगों का जो दिमाग है बहुत कम सोचता है। इतना कम सोचना भी खतरनाक है। शांत रहिएगा थोड़ा सा, आवाज नहीं होनी चाहिए। अच्छा ये बताओ, मेरे पास
इधर जरा, ये तो अपना पेन दो, तो अपना, तुम भी अपना पेन दो। मेरे पास 4 पेन है। अगर इस सवाल में मैं बोलूं, सुनो पहले, मेरे पास 4 पेन है, कितना है? मैंने कहा 2 उठा लीजिए, ये एक तरीका हुआ। कितने अलग अलग तरीके से पेन उठा सकते हो? 8 तरीके से नहीं, नहीं नहीं। देखो, सुनो पहले, आवाज बिल्कुल नहीं करिएगा। P1, P2, P3 और P4। तुम ये बताओ, यहाँ पर 4 पेन है, कितना है? सही है या नहीं? इन 4 पेन में से 2 पेन उठाना है। कितना उठाना है? तुम कौन कौन सा उठाना चाहोगे? P1, P2 और क्या क्या उठा सकती हो? P2, P3 और P1, P4 और P3, P4 और P1, P3 और P2, P4। ये बताओ, इन 4 पेन में से 2 पेन चुनने के लिए कहा जाएगा, तो यही 6 केस है ना? ये 6 केस है या नहीं? अरे मुझे मत देखो यार, वहां देखो। ये 4 पेन में से 2 पेन उठाने के लिए कहा जाएगा, तो यही कितने केसेस हैं यहाँ पे? यहाँ पर कितने केसेस हैं? यहाँ पर केसेस हैं ये 6। कितने केसेस हैं यहाँ पर? 6। अरे 6 के अलावा कोई और है? नहीं है ना? यहाँ पर मैंने कहा था 4 को अगर 2 में अरेंज करना है, 4 को 2 में, तो कितना होगा? 4 गुना 3 12 होता है नहीं? 12 अरेंजमेंट है। क्यों नहीं 12 क्यों नहीं है यहाँ? क्योंकि P1 P2 बोलो, P2 P1 बोलो, ये दोनों क्या है? एक ही सिलेक्शन है ना? यहाँ पर मैं बार बार बोल रहा हूँ, 4 में से 2 पेन उठाना है, इसमें क्या नहीं फील हो रहा है? 4 P2 क्या लिखेंगे इसको? ये ऐसा नहीं है, ये जो है ना, इसकी संख्या कम है। इसकी संख्या 2 जब उठाना है, 2 जब उठाना है तो हम क्या कहते हैं? 4C2 क्या बोलते हैं? अब देखो 4C2 का फॉर्मूला क्या होता है? 4C2 का फॉर्मूला होता है 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू कितना? 4 फैक्टोरियल कितना होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 4। 4 4 कट गया, वैल्यू कितना आ रहा है? 6। तो ये 6 जो वैल्यू आ रही है वो 4C2 है। कितना है वो? अब बोलो, मेरे पास 10 पेन है, कितना है? 10। तुम्हें 2 उठाना है, कितने तरीके से उठाएगी? हाँ, 10 पेन है अगर मेरे पास, सुनो, 10 पेन है और 2 उठाना है, कितने तरीके से उठाएंगे? 10 अगर पेन है और 2 उठाना है तो कितने तरीके से उठाएंगे? पेन से। अगर 10 पेन है और 3 पेन उठाना है, कितने तरीके से उठाएंगे? ये बात समझ में आ रहा है? नहीं, ये आ रहा है समझ में? ये एक ही फॉर्मूला पूरे चैप्टर में घूमना है। सही है। यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर क्या करना है? अपना अपना पेन ले लिए। यहाँ पर क्या करना है? सुनिए पहले, सारे लोगों को मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप अपने घर पर जाकर एनसीईआरटी को खोलिए। आप लोग ऐसे बच्चे हैं, आपसे निहायत मूर्ख बच्चा मैंने देखा नहीं है। बोलना बहुत जरूरी होता है। क्यों? मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मैं पढ़ा रहा हूँ और समझ में पीएनसी ना आए बच्चों को। पहली बार यहाँ पे क्या कि बच्चे रियली कुछ भी समझ में नहीं आता। उनको लगता है भैया बहुत तेज हैं और क्या है, इतना सड़े हुए बच्चे हैं। आप उसको घर पर जाकर एनसीईआरटी को खोलना है और मॉड्यूल को डेली बनाना है। मॉड्यूल को डेली बनाना है। इस सवाल में अब बताना इसका आंसर। बेटा सोच समझ कर बोलना, आवाज बिल्कुल नहीं। व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स
फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। 52C4, 52C4। What is the number of ways of choosing 4 cards from a pack of 52 playing cards? 52। अब पहला सवाल देखिए, 4 cards are of the same suit, सही है, इसका आंसर ये बोलेगी। खड़े हो जाओ, हाँ खड़े हो। अब सवाल है 4 cards are of the same suit, क्या आंसर है? सवाल क्या है, आपको कार्ड के बारे में पता है, थोड़ा बहुत पता है? एक मिनट, टोटल कार्ड प्लेइंग कार्ड कितने होते हैं? 52 होते हैं। 52 कार्ड में कौन कौन से कार्ड होते हैं? 12 में डिवाइड कैसे रहेगा? तो 12 में रहेगा तो 48 ही हो जाएगा। कितने में डिवाइड रहता है? हो जाओ, आपस में बात, किसी को कार्ड के बारे में फुल ज्ञान है? फुल तुमको है अविनाश? खड़ा हो जाओ। देखो, सबसे पहला काम, अगर कार्ड के बारे में ये बताना है टोटल कार्ड कितने हैं, कौन किस किस टाइप के कार्ड होते हैं, कितने टाइप के कार्ड होते हैं? दो चार नहीं, कलर तो दो ही होते हैं, कलर तो दो ही होते हैं, जिसमें दो रेड टाइप के होते हैं और ब्लैक टाइप। ये बताना किस किस टाइप के होते हैं। रेड कौन कौन सा होता है? डायमंड और हार्ट। देखिए, डायमंड होता है 13, डायमंड कितना होता है? 13। और हार्ट कितना होता है? 13। इसको बोलते हैं एक सूट, एक इसको बोलते हैं एक सूट, सही है। एक सूट में 13 कार्ड होते हैं। सेम सूट मतलब सब सब के सब डायमंड, हार्ट मतलब सब के सब हार्ट, सही है नहीं? ब्लैक कौन कौन सा होता है? स्पेड और क्लब। स्पेड और, एक होता है स्पेड और एक होता है क्लब। स्पेड कितने होते हैं और क्लब भी कितने होते हैं? अब ध्यान से सुनना, कार्ड की, हर कार्ड का में 13 कार्ड हैं, कौन कौन से 13 कार्ड होते हैं वो बताइए। 1 से 10 तक के नंबर नहीं होते हैं। जो जो 1 होता है, 1 नहीं होता है, ए होता है, एस बोलते हैं उसको। जैसे डायमंड है तो एस होगा, और एस का डायमंड, एस का डायमंड, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 फेस कार्ड होते हैं। एक पहला जो फेस कार्ड होता है वो कैसा होता है? 2 का, जे के नहीं, जे क्यू के, सही है। अभी हमें खेल के बारे में नहीं जानना है, हमें ये जानना है 13 होते हैं, सही है ना? सूट वर्ड अगर कहीं आएगा तो क्लियर हो जाएगा। फेस कार्ड कहीं ये बताओ, ये बताओ, एक सूट में कितने फेस कार्ड होते हैं? 3 होते हैं। टोटल फेस कार्ड कितने हुए? 12। टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। और ध्यान से सुनिएगा, बस बाकी सब ठीक है। यहाँ पर प्लीज बच्चों आवाज मत करिए। आप लोगों को थोड़ा सा ना घर जाकर एक बार एनसीईआरटी का मास्टर बनिएगा ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, सब याद हो जाएगा। अब बताना, 4 कार्ड आर ऑफ द सेम सूट का क्या मतलब हुआ? चारों कार्ड एक ही सूट के होने चाहिए, तो क्या होगा बोलो? 13C। सुनिए, यहाँ पर क्या है, 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। हम लोग क्या करेंगे, मेरे पास जो 52 कार्ड है, उस कार्ड में हम जो चारों कार्ड उठाएंगे वो एक जैसा होना,
तो हम पहले 13 13 करके बांट देंगे। 13 मेरे पास क्या है? क्लब। 13 क्या है? 13 क्या है? डायमंड। 13 क्या है? स्पेड। 13 क्या है? ब्रिक। क्या है? हार्ट। हार्ट। अब 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट का मतलब हुआ आइदर कार्ड्स आर फ्रॉम, आइदर कार्ड्स आर फ्रॉम क्लब और स्पेड और डायमंड और बेटे और हार्ट। और क्या? हार्ट। इसका मतलब ये हुआ यूनि और आ रहा है ना बीच में क्या आ रहा है? सिर्फ चारों कार्ड अगर क्लब से लेंगे तो कितने तरीके से होगा? 13C4। अगर डायमंड से लेंगे तो कितना होगा? अगर स्पेड से लेंगे तो कितना होगा? और ये इससे लेंगे तो 13C4। इसको क्या करेंगे? प्लस या मल्टीप्लाई? प्लस करेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि ये वाला केस सब अलग अलग है, या तो ये, या तो इससे, या तो चारों कार्ड क्लब का हो, या तो डायमंड का हो, या तो स्पेड का हो। अगर क्लब का है तो 13C4। तो यहाँ पर 4 कार्ड आर ऑफ द सेम सूट, मतलब इसका आंसर होगा 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13। किसी को डाउट है? 4, अब बैठ जाओ, तुम खड़े हो जाओ। 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट रूट। मेरा ना तुमको रुलाने का कोई वो नहीं था, मैं सबको बोल रहा था। दोनों नाम नहीं है। देखो एक चीज सबसे बड़ी बात, बच्चे जब रोते हैं तो मुझे बहुत खराब लगता है। आंखें थोड़ी सी नम हो गई थी। खड़ी हो। 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स। 4 कार्ड बिलोंग्स टू 4 डिफरेंट सूट। कैसे सोचेंगे? मेरे पास देखो, सुनो, पहले सही बोल रही है यार। देखिए 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट। तो हम लोग क्या करेंगे? आप 13 क्लब अलग कर लीजिए, 13 क्लब, 13 डायमंड अलग कर लीजिए, 13 स्पेड अलग कर लीजिए, 13 हार्ट अलग कर लीजिए। 13 सब अलग अलग रखा है। मैंने कहा कि 4 उठाओ, एक इससे उठा लिया आंख बंद करके, एक इससे, एक इससे, एक इससे। तो आपके पास इससे एक उठाना है, इससे एक उठाना है, इससे एक उठाना है, इससे एक उठाना। पहले हम सूट को अलग अलग कर देंगे। सूट को अगर अलग अलग नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन से 4 उठाना है ना? पहले हम तो 13 क्लब एक जगह रखा हुआ है, 13 स्पेड एक जगह रखा हुआ है, 13 डायमंड एक जगह रखा है, 13 हार्ट एक जगह रखा है। आपको क्या करना है? 4 कार्ड बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट। 4 कार्ड बिलोंग टू, यानी एक 1 कार्ड फ्रॉम क्लब एंड 1 कार्ड फ्रॉम डायमंड एंड 1 कार्ड फ्रॉम स्पेड एंड 1 कार्ड फ्रॉम हार्ट। जब चारों उठा लेंगे तब मेरा काम पूरा होगा। इसमें क्या आया? एंड। क्या आया? आंसर क्या होगा इसका? 13 इंटू 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 13 आर फेस कार्ड। अविनाश खड़ा हो जाओ, बैठो। अविनाश तुम्हारा भी नंबर आएगा। अविनाश, आर फेस कार्ड, मुझे 52 में से 4 कार्ड उठाना है। 52 में से 4 कार्ड जब उठाएं तो क्या है? फेस कार्ड। व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज ऑफ चूजिंग 4 cards from a pack of 52 playing cards? In how many of these are face cards? फेस, सुनो, चारों तुम्हारे हाथ में, बिल्कुल तुम्हारे पास क्या लिखा हुआ है? तुम्हारे पास 52 कार्ड है। 52 कार्ड में तुम्हें ऐसे उठाना है कि चारों फेस कार्ड हो। तो फेस कार्ड से उठाओगे ना यार। तो फेस कार्ड 12 ही हैं। अगर तुम्हें 4 फेस कार्ड उठाने हैं
तुम पूरे 52 की गड्डी से उठाओगे क्योंकि उसमें फेंकना है नहीं। लेकिन फेस कार्ड अगर फेस कार्ड से उठाओगे तो आएगा ही। यहाँ पर क्या सवाल लिखा हुआ है, सवाल देखिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। 52 आर फेस कार्ड 12 होते हैं, हमें उठाना है कि चारों फेस कार्ड आए। फेस कार्ड से उठाओगे तो फेस कार्ड आएंगे ना यार, तो 12 ही है, 12 सी 4 तरीके से ही उठा सकते हो। यस और नो, कोई दिक्कत है? 12 C4 होगा ना यार, क्या तुमको कोई दिक्कत है? हाँ बैठ जाओ, इसका आंसर तुम ही बताएगा। 2 आर रेड कार्ड एंड 2 आर ब्लैक कार्ड, एकदम मजा आएगा, सब सीख जाओगे। 2 रेड कार्ड होना चाहिए और 2, हाँ 23, हाँ इंटू क्यों होगा, प्लस होगा, नहीं 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 इंटू होगा, एंड है एंड है एंड है एंड है। देखो सवाल में कह रहा है कि 2 रेड कार्ड होने चाहिए और 2 ब्लैक कार्ड। देखो अगर मैं कंडीशन लगा दूं 52 कार्ड हैं, 4 उठाओ, 2 रेड हो गए, 2 ब्लैक होंगे, तो 2 रेड कार्ड से उठाओगे और 2 ब्लैक कार्ड ब्लैक से उठाओगे, तब 4 पूरा होगा, और होने से नहीं काम चलेगा। या हम इससे उठा लें, सही है या नहीं? तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर कितना होगा, 26C2 इंटू 26, क्योंकि रेड कार्ड में हार्ट भी आएगा डायमंड भी आएगा, 26 रेड होते हैं और 26 ही ब्लैक होते हैं। 26 कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर, कार्ड्स आर ऑफ द, कितना होगा 6C4 प्लस, क्योंकि या तो लाल से उठा लो चारों या ब्लैक से उठा लो। यहाँ पर कब प्लस करना है कब मल्टीप्लाई करना है ये क्लियर है? यस और नो? मैं ज्योमेट्री फिर से बताऊंगा, पहले इस एनसीईआर टिक करो। लोग कहते हैं फील नहीं हो रहा है, फील होगा, इसमें कुछ नहीं है, अरेंजमेंट था, अब बस सेलेक्ट करना है। जो अरेंज कर रहे हो ना, तो अगर 10 में से 3 को अरेंज कर रहे हो तो 3 फैक्टोरियल से नीचे हो जाएगा, वो सी लग जाता है फार्मूले में, और कुछ नहीं है। सही है, पूरा सवाल क्लियर है? इसको मैं बाद में बताऊंगा नंबर वाला, लेकिन नंबर वाला मैं बता देता हूँ थोड़ा। सुनिएगा, फॉर्मूले में ना एनसीईआर में एक ही फॉर्मूला है, सुनिएगा, मैं सब रिजल्ट बताऊंगा अभी, जो रिजल्ट बताऊंगा उस सबका यूज होगा, ठीक है? फॉर्मूला मेरा जो एनसीईआर है वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू कितना, ये फॉर्मूला सबको क्लियर है? ये फॉर्मूला सबको क्लियर है? तुमको चरण क्लियर है ये फॉर्मूला? चरण, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर, NC0 पूछे, क्या पूछेगा, कितना होगा NC0, बिना कैलकुलेट किए बताना। सुनिएगा, पहले क्या है, NC0 का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ ये 5 कैंडिडेट है, ये क्या है, और 5 कैंडिडेट हैं, इनका इंटरव्यू होना है इनका, और मुझे कहा गया है कर जाओ इन 5 कैंडिडेट में से किसी को नहीं लेना है, किसी को, मतलब आप क्वेश्चन जितना पूछना है पूछ लो, सिलेक्ट किसी को नहीं करना है। मेरे पास कितने तरीके हैं कि मैं इनको सिलेक्ट कर लूंगा? सिलेक्ट नहीं करना भी एक तरीका होता है, सिलेक्ट नहीं करना भी, यस और नो? जैसे सेलेक्ट, जैसे मान लो अगर 5 हैं, कितने हैं, अब मुझे कहा गया कि 5 हैं, एक को चुनना है, मेरे पास 5 ही बे है,
या तो ये या तो उसको 5C1 बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? वो चीज को ध्यान से सुनना, पहले ध्यान से सुनना। लोग सोचते हैं, ध्यान सुनना, जैसे आप खुद सोच लो, है या नहीं? अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और आपको कहा जाए कि एग्जामिनेशन हॉल में 0 भी नंबर आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं? 10 क्वेश्चन दिया गया, 10 क्वेश्चन, आप एक भी सवाल नहीं करना चाहते हैं, चॉइस आपके ऊपर है। आप कितने तरीके से एक भी सवाल नहीं करेंगे? एक तरीका है वो नहीं करना भी, एक तरीका है एक भी कॉपी पे कुछ नहीं लिखना है नहीं? इधर क्लियर नॉट? NC0 जब हम लोग लिखते हैं तो NC0 का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ जीरो ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n distinct ऑब्जेक्ट, सही है ना? ये हमेशा 1 हो, ये हमेशा, ये बात आपको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? जैसे आप खुद जान लीजिए कि आप गए किसी दुकानदार के पास, उसने 5 जीन्स दिखाई आपको एक भी पसंद नहीं है, लेकिन आपने देखा 5, लेना नहीं है, बस देख लिया आपने। आपके पास कितने तरीका है, आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि मुझे लेना एक भी नहीं है, आप कितने तरीके से जीन्स खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। वो एक नहीं खरीदना भी एक तरीका है। अगर मान लो जीन्स कैसा भी हो, अब दिमाग में बैठ गया है कि 5 जीन्स दिखाएगा, मैं 2 लेके आऊंगा, 5C2 बेच में खरीदोगे? कोई भी कौन सा 2 लोगे? टोटल बेच जो है 5C2 होगा। 5C जैसे NC0 टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 0 ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इक्वल टू 1। NC0 का फॉर्मूला इस पर बैठाएंगे तो क्या होगा? n फैक्टोरियल अपॉन इंटू n फैक्टोरियल। तो NC0 कितना होता है? 1। काटेंगे ना, इसलिए 0 फैक्टोरियल 1 होता है। 0 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 होता है। 0 फैक्टोरियल अगर डिफाइन नहीं होगा, है नहीं, तो पूरा मैथमेटिक्स खराब हो जाएगा। ठीक है? रियल में अगर हम, जैसे कभी कभी सवाल आता है x फैक्टोरियल इक्वल टू y फैक्टोरियल है, बच्चा x इक्वल टू y कर लेगा। सिर्फ एक ही केस ऐसा है, हमेशा x फैक्टोरियल इक्वल टू y फैक्टोरियल नहीं होगा। क्यों? कि 0 फैक्टोरियल भी 1 फैक्टोरियल भी दोनों बराबर होता है, पर ये दोनों इक्वल नहीं होता। 0 वाला केस छोड़कर कभी भी x फैक्टोरियल इक्वल टू y फैक्टोरियल लिखा हो तो हम x इक्वल टू y जरूर कहेंगे। फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? उस नंबर का 1 तक। y फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? नंबर का 1 तक। इसमें सबसे पहला काम, ध्यान दीजिएगा, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, और रिजल्ट में जो सबसे पहला चीज है, रिजल्ट में जो सबसे पहला चीज है, सुनिएगा बच्चों, बेटा, रिजल्ट में जो सबसे पहला चीज है NC0 1 होता है। NC0 कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर कोई पूछ दिया 100C0, क्या पूछ दिया? 100C0 मतलब 1 होगा। अब ये नहीं कि 100C0 आया और आप अभी भी कैलकुलेट कर रहे हैं। 100C0 फॉर्मूला वाइज क्या होगा? 100 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू 100 फैक्टोरियल। इसको काट देंगे तो 1 आ रहा है, बिल्कुल 1 होगा। कोई दिक्कत है क्या? अरे बोलो ना यार, डायरेक्ट लिखना है। 100C0 किसी भी के नीचे अगर 0 है तो 1 होगा। NC1 कितना होगा? NC1 n होगा। जैसे मान लीजिए 5C1 लिखा है, 5C कितना होगा? 5C1 अगर हम फॉर्मूलेस देखेंगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू कितना? देखिए यहाँ पर हमें पता है 5C1 का मतलब क्या है?
टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन या सिलेक्शन ऑफ 5 वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम 5 वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम। देखिए डेफिनेशन पर भी पकड़िए और फॉर्मूला में डालकर भी वैल्यू निकाल कर देख लीजिए, सही है या नहीं। डेफिनेशन क्या कहता है, 5 में से एक चुनना है। इन 5 बच्चों में से मुझे एक बच्चे को चुनना है, मेरे पास 5वां तरीका है। हमेशा ध्यान रखिएगा NC1 कितना होता है n, फॉर्मूले पर भी देखेंगे तो 5 ही आएगा। 10C1 बोलेगा तो 10, 20C1 बोलेगा तो NC2 कितना होगा, क्या बात है, n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल बोलना है, 2 भी चल जाएगा क्योंकि 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है। n इंटू n माइनस 1/2 कोई डाउट नहीं है। इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, हाँ 2 भी लिख सकते हैं, 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। एक्चुअली 2 फैक्टोरियल लिखने के पीछे एक रीजन है। रीजन क्या है, अगर जैसे NC3 लिखा है, क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लीजिए कभी NC3 है और आपको कैलकुलेट करना आ गया, आप फॉर्मूला में डाल करके तो कर ही सकते हैं। देखिए NC3 का मतलब क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस, इस n फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। एक्चुअली यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3, सही है। अब जैसे कोई भी रिजल्ट आएगा ना, नीचे में NC3 लिखा है, 3 फैक्टोरियल और 3 टर्म लिखना है। जैसे मान लो 8C3 निकालने दे दिया, 8C, आपके पास जगह कम है, आप 8 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 5, सवाल में ना बाइनोमियल कोएफिशिएंट पर भी बहुत सवाल आते हैं, खैर उसको हम बाद में देखेंगे। 8C3 क्या है ये, सही है ना। 8C3 वाले चैप्टर में वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो हम सीधे क्या करेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6, 3 बार, 3 है नीचे तो 8 एक घटाए फिर एक घटाए, 3 बार घटाना है, 3 बार, एक फिर एक घटाए फिर एक घटाए, 3 बार हो गया। और नीचे में सीधे 3 का फैक्टोरियल कितना होता है, 6, 56 होगा। क्या होगा, मुझे माने भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 10C3 निकालने आ गया, मैंने कहा कि 10 ऑब्जेक्ट है, 3 को सिलेक्ट करना है, आपने 10C3 कहा। ऑप्शन में 10C3 ना देकर नंबर के फॉर्म में दिया है, किस दिया है, आंसर क्या होगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 बाई 6, तो 10 इंटू 9 तो 9 इंटू 8 72, 720 बाई 6 तो 120। तो अगर आपका दिमाग ठीक है तो आप जैसे 10C3 छोटे छोटे रिजल्ट जो हैं वो याद कर सकते हैं। रियल में ध्यान दीजिएगा, मुझे जनरली NC0, NC1, NC2 और NC3 तक ही मुझे वानी करना है, बाकी वैल्यू डाल डाल के ही करना है। अगर मान लीजिए NC4 चला आता है, देखिए 4 है ना, ये ऐसा नहीं कि 2 में होता है, सब में होता है। अगर मुझे NC4 निकालना है या तो फॉर्मूला लगाइए, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 4 है तो n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, नीचे में 4, नीचे में आगे नहीं लिखूंगा, बाकी तो बढ़ता ही रहे, सही है या नहीं। अब एक रिजल्ट, इसके बंद कर लो, स्विच ऑफ कर लो। इसके बाद एक रिजल्ट और देखिएगा, सुनिएगा, जैसे 8C2 है, कितना है, 8C2 को क्या लिखते हैं, 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। अगर हम इसको 8C6 लिखें, 8C6 को क्या लिखेंगे, 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यानी इन दोनों का जो वैल्यू होगा सेम होगा। 8C2 किसके बराबर होगा, समझ में आया। ये बताओ 10C3 किसके बराबर होगा, 10C3 किसके बराबर होगा,
अगर मान लीजिए कभी एक कॉफिशिएंट 10c3 है और एक कॉफिशिएंट 10c7 है, दोनों नंबर ही है, काट देंगे। 10c3 कितना होगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू कितना 7 फैक्टोरियल, और 10c7 कितना होगा, 10 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। सही है या नहीं? रिजल्ट में ध्यान रखिएगा, अगर मुझे देखिए यहाँ कितना है 3, यहाँ पर कितना है 7, 10 और 7 का डिफरेंस कितना है 3, है ना? तो याद रखिएगा NCR और NCn-R दोनों बराबर होता है। NCR और NCn-R दोनों क्या होता है? अगर यहाँ NCR का कोई फॉर्मूला है, यहाँ 20 लिखा है, यहाँ C लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, 20C5 और 20C15 बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। हर बार अगर आपको लगता है क्यों बराबर होगा तो इसका भी फॉर्मूला खोल लीजिए, इसका भी फॉर्मूला खोल लीजिए। सही है? अब देखिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ पर एक बात और लिखने की जरूरत है। NCX इक्वल टू NCY, NCX इक्वल टू क्या क्या हो सकता है? X इक्वल टू Y, NCX इक्वल टू NCY, तो X इक्वल टू Y। दिस इम्प्लाइज NCX इक्वल टू NCY। जैसे मान लो क्वेश्चन पूछा 8CX इक्वल टू 8C3, तो X कितना होगा 3, और क्या हो सकता है? क्योंकि 8CX जो है हम 8C3 को 8C5 भी सकते हैं, है ना? याद रखिएगा NCX इक्वल टू NCY जब भी सवाल आए तो ये करेंगे, ये भी एक इक्वेशन बनाएंगे। तो ये नहीं x इक्वल टू y, और ध्यान रखिएगा इस NCY को NCn-y लिख सकते हैं, है ना? तो x को हम n-y के भी इक्वेट कर सकते हैं ना? अरे बोलो ना यार, x प्लस वाई इक्वल टू n। कभी भी सवाल अगर इस तरीके से आ जाए तो आपको ध्यान रखना है NCX इक्वल टू NCY, तो आप इक्वेशन बनाते वक्त x इक्वल टू y भी लिखेंगे, और दोनों हो सकता है, इसलिए और x प्लस वाई n के बराबर भी होगा। सही है? इज इट क्लियर और नॉट? इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है VVI, क्या है? NCR प्लस NCR माइनस 1, NCR प्लस NCR माइनस, ये सब रिजल्ट कभी भी मैं यूज करूंगा फिर ये मत बोलना कि आपने क्यों यूज कर लिया। NCR प्लस NCR माइनस 1 ये रिजल्ट आ जाता है। जैसे मान लीजिए कभी देखिए जनरली क्या है ना, यूज होगा ऐसे ऐसे ही रिजल्ट। तो मान लीजिए आपके पास आ गया 15C7 प्लस 15C8, इन दोनों को जोड़ना है, आपको 15C7 निकालने में बहुत हालत खराब हो जाए, है कि नहीं? और 15C8 निकालने में भी बहुत हालत खराब हो जाएगा। इज क्लियर नॉट? NCn भी 1 होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। NC0 जब 1 है तो NCn भी 1 होगा, है ना? 15C7 प्लस 15C8, 15C7 प्लस 15C8 कितना होगा? देखिए ये रिजल्ट को पहले ध्यान से सुनना है। मैंने क्या रिजल्ट, बिल्कुल NCERT की बुक में लिखा हुआ है, रिजल्ट बहुत यूजफुल है। मैं ज्योमेट्री फिर से पढ़ाऊंगा, ज्योमेट्री भूल जाना जो पढ़ाया था, ठीक है? पहले NCERT कराऊंगा तब ज्योमेट्री। 15 दोनों क्या है? सेम। देखो समझ में आना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए, टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं। 15 क्या है? ऊपर में है, एक बढ़ जाएगा 16 हो जाएगा। इन दोनों में बड़ा कौन है?
यहाँ 8 होगा। सही है, ये कैसे होगा और बताओ। जैसे मान लो 72C7 प्लस 72C8 क्या होना चाहिए? समझ आया? समझ आया? देखिए कैसे होता है। जैसे 15C7 थर्ड किसके बराबर होगा? 15C7 किसके बराबर होगा? अरे ये तो बराबर होगा ही। ओहो, ये संयोग है यार, ये दोनों इस केस में बराबर है। 15C3 प्लस 15C4 अब कितना होगा? 16C4 है ना। मैं पूछ क्या रहा था, 15C3 का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, 15C3 प्लस 15C4 आ गया। अगर आप ये नहीं जानते हैं ये होता है, 15C3 कितना होगा? नीचे में प्लीज मत लिखिए, उसको लिखिएगा। यहाँ 3 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल, ये कितना होता है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? 15C3 का फॉर्मूला लिख दिया, 15C4 का। 15 फैक्टोरियल भी एक नंबर है, 3 फैक्टोरियल भी नंबर है। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको 12 इंटू 11 फैक्टोरियल। क्यों 12 इंटू क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि देखो मुझे कॉमन लेना है, करना है। 12 फैक्टोरियल यहाँ है, 11 फैक्टोरियल यहाँ है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ क्या है? तो 12 को 12 इंटू 11, और यहाँ पर 15 फैक्टोरियल है अपॉन 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 11 फैक्टोरियल। देखिए तो इस स्टेप से ये स्टेप मैंने लिखा है, कोई दिक्कत? दोनों में कॉमन क्या है? अपॉन इंटू कॉमन क्या लेंगे? प्लस एलसीएम क्या लेंगे? 3 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल, 12 4 24 हो जाएगा, 12 ही होगा। 1 प्लस कितना होगा? 3। एक मिनट, 15 फैक्टोरियल मैंने कॉमन लिया ना, ठीक है। यहाँ पर कितना हुआ? 15/3 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल, यहाँ पर 15 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, 12 इंटू 11 4। कॉमन क्या लिया था मैंने? 1/12 आया था यहाँ, और यहाँ पर 1/4, यहाँ पर 4 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा सुनिएगा। एक मिनट, यहाँ पर होगा 15 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल। ये एक मिनट फिर से, 15C3 क्या लिखा था ये बताना? 15 फैक्टोरियल अपॉन इंटू 12 फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल, यहाँ पर 15 फैक्टोरियल अपॉन 12 इंटू 11 फैक्टोरियल, प्लस 15 फैक्टोरियल अपॉन 4 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल, 1/12 प्लस कितना आया? 1/4। ठीक, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 इंटू 4, 12 प्लस 4। ये भी तो गलत नहीं है ना? ये गलत है क्या? क्या ये गलत है? ऐसे भी आप ना 16/48 1/3 ही हो जाएगा। 16/48 कितना हो जाएगा? अगर आप 1/12 प्लस 1/4 को जोड़ेंगे, एलसीएम 12 लेंगे, और 1 प्लस 4 3 जा 4/12 1 4 अपॉन, तो हम 4/12 भी 1/3 है, और 16/48 भी 1/3 है या नहीं?
ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ, अब ये क्या होगा, 15 फैक्टोरियल इंटू 16, 15 फैक्टोरियल इंटू 16 इंटू कितना, और 3 फैक्टोरियल इंटू 4, मल्टीप्लाई में ही है ना, इसको इसके साथ कर दिए और इसको इसके साथ कर दिए। यस और नो, बोलो ना। ये कितना हो गया, नुमरेटर वाला, और ये वाला 4 फैक्टोरियल, ये वाला, इसको 16C4 बोल सकते हैं। यस और नो, ये है। आप लोग अपने कॉपी पर यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नहीं नहीं, प्रूफ तो आप कराऊंगा ना, ये तो मैं एक नंबर लेके बताया था ना। सुनिए, आप लोग इस रिजल्ट को मैं प्रूफ लिख रहा हूं। तुम लोग आवाज नहीं करोगी। एनसीआर की जगह पर क्या लिखेंगे, एनसीआर की जगह पर था, एनसीआर -1 की जगह पर n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू, कोई दिक्कत है क्या। अब इन दोनों में n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल है, यहाँ पे r -1 फैक्टोरियल है। किसको किसके टर्म में लिख सकते हैं, r फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, हाँ, एक इधर n-r फैक्टोरियल को कुछ ना करेंगे, और इसमें इसमें किसको तोड़ेंगे, इसमें किसको तोड़ेंगे, n-r+1 को r+1 इंटू n-, पूरा स्टेप अच्छे से देखिए और कोई दिक्कत हो बताइएगा। ये LHS है, ये क्या है, LHS है ये। इसका पहला टर्म ये है, उसको लिख दिए। इसका दूसरा टर्म ये है, लिख दिए। इसको खोल दिए, इसको किसको हम खोले, क्लियर है, उसको भी क्या कॉमन लिए, क्लियर है। इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, हर्षित बताएगा, हर्षित बोल, इन दोनों में कॉमन क्या है, तुम चुप रहो, क्या है कॉमन बताना। हाँ, ये टर्म n फैक्टोरियल बटे r-1, ये पूरा टर्म प्रोडक्ट में है ना, ये पूरा कॉमन है। यस इट क्लियर और नॉट। यहां से क्या बचा, यहां से क्या बचा, और यहां से क्या बचा, 1/, ये फैक्टोरियल है रे बाबा। यहां तक कोई डाउट है, ऊपर n फैक्टोरियल लिखना है, नीचे r-1 फैक्टोरियल लिखना है, इंटू n-r फैक्टोरियल लिखना है। इन दोनों में एलसीएम कितना होगा, इन दोनों में n-r+1 इंटू r, n-r+1 प्लस r, ये दोनों कट गया, n फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल इंटू n+1/, यहां तक देखिए कहीं गलती है। ये दोनों मिलकर अविनाश कितना होगा न्यूमरेटर में,
n+1 इंटू एन फैक्टोरियल। हाँ, डिनोमिनेटर में कितना होगा? n-1 नहीं है, r-1 है ये। r-1 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, और n-r फैक्टोरियल, n-r+1 1 फैक्टोरियल, है ना? इसी को n+1 CR बोलते हैं। आप देख लीजिए, हो गया ना? तो प्रूफ हो गया। इस रिजल्ट के बहुत यूज है, ये बहुत। NCR प्लस NCR-1 इक्वल टू n+1C। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट। NCR प्लस NCR-1 इक्वल टू n+1C। देखिए, अभी मैंने बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ा है, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम में जो कॉफिशिएंट है वो कि NC0, NC1, NC2 ही होता है। खैर, हम उसको बाद में बात करेंगे। मुझे ये प्रूफ से कोई मतलब नहीं है, ये रिजल्ट याद रखिएगा। हाँ, चुप रहेगी। अरे यहाँ पर मैं कॉमन ले रहा हूँ r-1 फैक्टोरियल। क्या ले रहा हूँ? ये 1/r नहीं बचेगा यहाँ पे। ये r-1 कहाँ r फैक्टोरियल था? तुमको ये नहीं समझ में आया r फैक्टोरियल को मैंने पहले ब्रेक किया? इससे पहले एग्जाम्पल लेकर मैंने बताया था, सो रही थी क्या? r फैक्टोरियल को r इंटू r-1 फैक्टोरियल लिखा, इसको कुछ नहीं किया। यहाँ पर r-1 फैक्टोरियल लिखा, इसको दो पार्ट में ब्रेक किया। सही है बेटे? अब कॉमन लिया। अब क्या लिया? अब कॉमन लेने में कोई कष्ट है क्या? मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका कोई यूज नहीं है। देख ले एक बार, कोई दिक्कत हो तो। लेकिन अगर स्कूल के एग्जाम में प्रूफ करने डायरेक्ट चला आता है, ठीक है, आगे बढ़े। अगर ये रिजल्ट मैंने कभी यूज किया, आप भूल जाइएगा, मैं बहुत मारूंगा। आगे बढ़ ले। देखो, ये चीज NCR प्लस NCR-1, ये LHS है। ये क्या है? हमें रिजल्ट को ऐसे याद रखना है, NCR प्लस NCR-1 लिखा हुआ है, तो हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे, इसका इसका और इसका भी क्या लगाएंगे? फॉर्मूला। इस पर भी बहुत सवाल आता है, मैं कराऊंगा आराम से। इन दोनों में लगाने के बाद देखिए, लगा दिया, या तो खाली फॉर्मूला लगाया है। देखो, कॉमन लेना है। क्या लेना है? दिखिता, तबीयत ठीक नहीं है बेटा आपका, सो जाओ। इन दोनों में r फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे और n-r फैक्टोरियल को ब्रेक नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कॉमन लेना है। न्यूमरेटर में तो n फैक्टोरियल कॉमन चला आएगा, डिनोमिनेटर में दोनों टर्म सेम रहेगा। तब यहाँ r फैक्टोरियल है, यहाँ r-1 फैक्टोरियल है, इसको नहीं चेंज करना है, उस वाले को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर n-r फैक्टोरियल को चेंज नहीं करना है, इसको चेंज कर सकते हैं। तो आप फैक्टोरियल में जितने हैं सब कॉमन ले लीजिए, जो बच गया वो कर लीजिए, आपको आ जाएगा। सही है? इसके बाद एक और फॉर्मूले को ध्यान रखना है, NCR अपॉन NCR-1, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है ये? ये सब रिजल्ट डायरेक्ट पूछे जाएंगे। पहले मैं एक एग्जांपल के तौर पे सिखा देता हूं। पहले एक, इसका फॉर्मूला होता है n-r प्लस 1/r, n-r प्लस 1/r। जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया 8c
18C13 अपॉन 18C12। आप यकीन मानिए इसको करेंगे बहुत कष्ट होगा, है नहीं? देखिए ये आता रहेगा, ये आपके पास इसलिए करवाया है, यहाँ नहीं तो बाइनोमियल में आएगा लेकिन आएगा। आपका आंसर सीधे होगा 18 माइनस 13 प्लस 1/13। जो छोटा है, जो बड़ा है वो r है, जो छोटा है वो r माइनस, सीधे आंसर हो जाएगा 6/13। अब देखिए अगर आप 18C13 को लिखेंगे, आप अगर मान लीजिए आप ये फॉर्मूला नहीं जानते हैं, फॉर्मूला आप 18C13 को खोलिएगा, क्या करिएगा, इसको खोलिएगा, खोलने पर ये कितना होगा, खोलने पर ये ऐसा होगा, है या नहीं? 18C12 कितना होगा, 18 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, ये तो मर गया। अब ये ऊपर चढ़ जाएगा 12 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल और नीचे आ जाएगा 13 फैक्टोरियल इंटू। अब आपको यकीन हो गया होगा 13 को 13 इंटू 12 फैक्टोरियल काटेंगे तो 13 नीचे बचेगा और 6 ऊपर बचेगा, है नहीं? तो ये चीज़ है, सही है ना? देखिए आपको कैसे प्रूव करना है, जैसे कभी भी सवाल में पता है कैसा बनता है, कैलकुलेशन जब आएगा ना, जैसे मान लीजिए 2n प्लस 3c 5r अपॉन 2n प्लस 3c 5r माइनस 1। अगर आपको देखेंगे, कंपेयर करेंगे तो ये एक जैसा है। आप इसको तो पूरा, एक तो एन आर के टर्म में रहता है ना, बड़ा गंदा लगता है पूरा खोलने में, है नहीं? सीधे इसको क्या लिखना है, आपका एन ये है, आर ये है, सीधे 2n प्लस 3 माइनस 5r प्लस 1/5r लिख देंगे और इसको काट देंगे, हो गया, है ना? तो कैलकुलेशन में इजी होने के लिए होता है। देखिए इसका प्रूफ, इसके प्रूफ के लिए भी एलएचएस को पकड़ेंगे, इसके प्रूफ के लिए भी एलएचएस को पकड़ेंगे, इसके प्रूफ के लिए भी किसको पकड़ेंगे, ये होगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, बेटा आवाज नहीं कर, मारने लगूंगा, कट गया, ऊपर जाएगा ये तो n माइनस आर प्लस 1 बचेगा और नीचे जाएगा ये ऊपर जाएगा ना और r नीचे बचेगा। क्लियर हो गया? इज क्लियर नॉट? ध्यान रखना। अगला रिजल्ट लिखिएगा, बहुत रिजल्ट है, थोड़ा लिखने दीजिए जल्दी जल्दी मुझे। ये सब आपको यूज होगा कैलकुलेशन के टाइम, क्योंकि सवाल पीएनसी में एक तो ये आता है, एक सीधा वो एन आर निकालने वाला आता है, तो ये सब भी आप देखिएगा, है ना? किताब एनसीईआरटी का एक एक लाइन पढ़िए, उसको सॉल्व करिए, पूछिए, शायद मैं मेरे पढ़ाने के बाद आपको बुक पढ़िएगा, आपको आराम से हो जाएगा। सही है? आप लोग को पढ़ने का तरीका बहुत गंदा है, बहुत ज़्यादा गंदा। पूरी एनसीईआरटी का मास्टर बनिए, आपको कंपटीशन में कभी दिक्कत नहीं होगा, कुछ है ही नहीं इसमें, है ना? और मास्टर आप बन जाएंगे, आपको फील होगा। सही है? आगे बढ़े। सुनिएगा, इसके बाद जो रिजल्ट आता है, ये रिजल्ट रियल में बाइनोमियल में ज़्यादा होगा और यहाँ भी यूज होता है। मैंने आपको एक सवाल पूछा था शुरुआत में, जब मैं सेट थ्योरी पढ़ा रहा था, मैंने कहा था इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, इस सेट में 7 एलिमेंट हैं, टोटल सबसेट कितना होगा, 2 की पावर 7। ये फॉर्मूला आपको जिंदगी भर याद रहेगा, है नहीं? ये बताइए, इसके जितने भी सबसेट होंगे
अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ हैविंग हैविंग जीरो एलिमेंट, हैविंग, क्या इसका कोई ऐसा सबसेट पॉसिबल है जिसमें जीरो एलिमेंट होता है? कौन होता है वो? 5। क्या होता है? अगर आपसे मैं पूछूंगा नंबर ऑफ सबसेट हैविंग एग्जैक्टली, एग्जैक्टली तो 7 में से 0, 7 से 0, ऐसा नहीं है क्या? अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ सबसेट हैविंग एग्जैक्टली, एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, 1 नंबर ऑफ सबसेट हैविंग एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, ये कितना होगा? ऑब्वियसली आप देखिए, सवाल सबसेट पर आता है, टोटल कभी नहीं पूछेगा एग्जाम में। सब पूछता है, टोटल नहीं पूछेगा। सवाल में पूछेगा अगर सेट में 7 एलिमेंट है, टोटल कितने सबसेट होंगे जिसके एग्जैक्टली 2 सबसेट होंगे, जिसके एग्जैक्टली कितने होंगे वो? 7C2। अब आप अगर कॉम्बिनेशन की बात करेंगे एग्जैक्टली 2 एलिमेंट वाले 7C2 होंगे। 7C2 से अधिक हो सकते हैं क्या? 7C2, 7 इंटू 6/2, 21। आप इसके दो दो के पेयर लगाइएगा ना तो 21 ही आएंगे। कितने आएंगे? नंबर ऑफ सबसेट हैविंग एग्जैक्टली 3 एलिमेंट कितना होगा? नंबर ऑफ सबसेट हैविंग एग्जैक्टली 4 एलिमेंट कितना आएगा? नंबर ऑफ सबसेट हैविंग 5 एलिमेंट कितना आएगा? 7C5। नंबर ऑफ सबसेट हैविंग 6 एलिमेंट कितना आएगा? और नंबर ऑफ सबसेट हैविंग 7 एलिमेंट 7C7 और एक ही होगा। अब बताना, खड़ा हो जाता हूँ, पानी पकड़ वाला, इसके कितने ऐसे सबसेट होंगे जिसमें एग्जैक्टली 8 एलिमेंट हो? इसके कितने ऐसे सबसेट होंगे जिसमें 8 एलिमेंट होंगे? 0 ही होगा कि 8 एलिमेंट। तो ये जब भी इसका सबसेट बनेगा तो इसमें 7 ही है, इसके सबसेट में, तो सबसेट में जो भी सबसेट बनेगा उसके एलिमेंट की संख्या इसमें मौजूद एलिमेंट से कम होगा, है नहीं? तो 8 वाले का 0 होगा। इसलिए 7C8 डिफाइंड होता ही नहीं है, क्योंकि एनसीआर जब चुनने की बात करेंगे तो कम चुनेंगे अधिक में से। एन बड़ा होगा, आर छोटा होगा। एनसीआर में एन बड़ा होता है और आर छोटा होता है। टोटल सबसेट जो 2 की पावर 7 था वो किसके बराबर होगा? 2 की पावर 7 किसके बराबर होगा? प्लस 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 और प्लस। सही है नहीं? तो बोलो ना यार। एक्चुअली हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे ना, NC0 से NCN का फॉर्मूला 2 की पावर n होता है। क्या होता है? इसीलिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला 2 की पावर n यहीं से आता है। सही है या नहीं? ये रिजल्ट याद रखिएगा। आपको मैं एक चीज, 2 रिजल्ट समझाऊंगा। कभी कभी सवाल ना अजीब अजीब सा पूछे, सुन जाइए, इस सवाल को मैं अच्छे से लिख दूंगा। कभी कभी सवाल इस तरीके से पूछेगा, इफ ए सेट हैज 7 एलिमेंट, सेट हैज टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए हैविंग एटलीस्ट 3 एलिमेंट, हैव एटलीस्ट, उस केस में 2 की पावर 7 नहीं बोलिएगा। 7C3 प्लस 7C4 प्लस 7C5 प्लस 7C6 प्लस 7C7 बस, अब सबको जोड़ देना है। ऐसे सवाल आएंगे तो कर लीजिएगा। पहले मैं वो रिजल्ट के लिए पूछ रहा था, ये रिजल्ट भी याद रखिएगा। NC0 अगर नीचे में 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, इन सबको अगर जोड़िएगा ना तो ये 2 की पावर n आएगा।
टू की पावर क्या आएगा, टू की पावर क्या आएगा। जैसे अगर कोई आपसे पूछे 8C0 प्लस 8C1 प्लस 8C2 प्लस 8C3 प्लस 8C4 प्लस 8C5 प्लस 8C6 प्लस 8C7 प्लस 8C8, क्या बोलेंगे? टू की पावर, अब सोच समझ के बोलना। अगर बीच में अल्टरनेट है, बीच में क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव है, क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, सोच समझ कर बोलना। एक मिनट, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। क्वेश्चन क्लियर हुआ? 7C0 माइनस 7C1 प्लस 7C2 माइनस 7C3 प्लस 7C4, अगर सब में प्लस रहता, सब में क्या होता, तो 2 की पावर 7 होता। 2 की पावर अल्टर, अगर कोई भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सीक्वेंस है जिसमें n 0 होगा, ये देखो NCR NCN माइनस आर के बराबर होगा, 7C0 7C7 के बराबर होगा। एक में पॉजिटिव लगा है, एक में नेगेटिव लगा है, कट जाएगा। 7C1 लिखा है, क्या लिखा है, यहाँ 7C6 लिखा है, ये दोनों कट जाएगा। 7C2 7C5 के बराबर होगा, दोनों में एक में पॉजिटिव लिखा है, एक में नेगेटिव लिखा है, कट जाएगा। देखिए ऑड में तो अगर n ऑड है, 7 है इस केस में, क्लियरली लग रहा है कि कट जाएगा। इवन में नहीं लग रहा है, अगर मान लो यहाँ माइनस होता, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, लगता नहीं क्योंकि ये कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ 88 है, यहाँ लेकिन यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी क्या होगा, इसमें बस ध्यान रख, आप जोड़िएगा 0 हो जाएगा। NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस NCN हमेशा 0 होगा। अगर बाइनोमियल कोएफिशिएंट अल्टरनेट है, क्या है, अगर बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या है, अल्टरनेट, बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या है, तो उसका सम डिफरेंस 0 होगा और सम सही है। ध्यान से सुनना, इन दोनों को इक्वेशन मानकर, इन दोनों को आप जब जोड़ेंगे, इसको, ये दोनों एक साथ हैं, इसको जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा 1 वाला, फिर कौन कटेगा, 3 वाला, तो 2 इंटू NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस इक्वल टू कितना होगा, 2 की पावर, यानी NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1। याद रखना, अगर कोई सवाल में बाइनोमियल कोएफिशिएंट से रिलेटेड सवाल पूछ दे, क्या पूछ दे, सवाल ऐसा पूछ दे, 10C0 पूछ दे, क्या पूछ दे, 10C, फिर 10C, दोनों का गैप दे, दोनों का सब में दोनों का गैप रहे, है नहीं, आप आंसर क्या बोलोगे, 2 की पावर 9, 2 की पावर, इधर क्लियर और नॉट। अगर इनको घटा देते हैं, इनको घटाने पर ये कटेगा, तो NC1 प्लस NC3 प्लस NC5, इनको भी जोड़ेंगे तो वही हाँ ना, यही आएगा, यही आएगा। कोई दिक्कत है इसमें, चौथे वाले में? इन दोनों इक्वेशन को घटा रहा हूं मैं, ये कट जाएगा 2 इंटू NC1, 2 इंटू NC3, ये भी कट जाएगा, 2 इंटू NC5, 2 मान लेकर 2 की पावर n में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। यस और नो? इधर देखिए, इसको, ये कौन सा कोएफिशिएंट है, पहला,
ये कौन सा है दूसरा, ये कौन सा है तीसरा। जितने ऑड प्लेस पर हैं वो और जितने इवन प्लेस पर हैं वो दोनों बराबर होंगे, 100% बराबर ही होंगे ना। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2n आएगा। आपको पता है 2n-1 प्लस 2n-1 कितना होता है n। अब ये नहीं कि 2n-, यहाँ के बच्चे कलाकार हैं, 2n-2 भी कर देते हैं। एक्चुअली इसको जोड़ेंगे तो 2 इंटू 2n-1 होगा और ये ऐड, क्योंकि इसी का तो ये पार्ट है और ये भी इसी का पार्ट है ना। ये दोनों आधा आधा होता है और ये पूरा होता है। सही है या नहीं। एक रिजल्ट और फिर सवाल पर जाऊंगा, ध्यान से करिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कभी कभी क्या होता है एनसीआर होता है। क्या होता है एनसीआर होता है, फिर क्या होता है n-1 CR होता है, फिर क्या होता है n-3 CR होता है और ये घटते घटते r+1 CR होता है और फिर ये कितना होता है r। अगर ऐसा बाइनोमियल कोएफिशिएंट आ जाए, क्या जाए, दिमाग ठीक है यहाँ पे, ऊपर तो नहीं जा रहा है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल 75C25 प्लस 74C25 प्लस 73C25 प्लस 72C25 प्लस 25 ऐसा बन जाएगा। ऐसा सवाल आ जाए तो ये नहीं, देखिए देखिए इसको समझाना बहुत मुश्किल है, बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनिएगा। इसका फॉर्मूला पहले ये लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, इस फॉर्मूले के अनुसार इसका आंसर क्या होगा C26। देखिए कैसे आया, ध्यान से सुनिएगा, दिमाग लगाना है और दिमाग को स्थिर रख के सोचिएगा। पहला टर्म कितना है, दूसरा कितना है, तीसरा कितना है और लास्ट वाला जो है घट के गया है। यही था ना सवाल, सवाल यही था ना। देखिए इतना बड़ा सम कैसे जोड़ेंगे, ध्यान से सुन लीजिए पहले। ये सब रिजल्ट आएगा, सब एक लाइन में लिखना है। देखिए अभी शुरुआत में नहीं आएगा, शुरुआत में NC1 NC2 यही सब निकालने आएगा, लेकिन आगे सब आएगा। अभी आगे और डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले ध्यान से देखिएगा इसकी वैल्यू कितनी है, कितनी है। हम इसको हटाकर यहाँ पर 26C26 लिख दें, मेरा कुछ जाएगा, वो नहीं है वो भी। ये लिखने से क्या होगा कि ये दोनों आपस में संबंध बन जाएगा। कौन सा संबंध बनेगा, NCR प्लस R-1 वाला। ये दोनों ऐड होके क्या बन जाएगा, कितना बन जाएगा 27C26। फिर ये दोनों को खाएंगे, कितना होगा C26। इससे पहले कौन बैठा होगा, फिर ये दोनों को खाएंगे 29C26। ऐसा ही सबको खत्म कर देगा, सबको काटा चला जाएगा। लास्ट में 75C25 के ठीक पहले 75C26 होगा, है नहीं। ऊपर वाला 76 हो जाएगा, नीचे 26। इसलिए याद रखिएगा रिजल्ट होगा n+1 C। इसमें एक थोड़ा सा दिमाग लगाना है, R+1 CR है, हमें ये यूज करना है। तो बस आप ये रिजल्ट याद रख लीजिए। इतने रिजल्ट अगर बाइनोमियल थ्योरम के आगे आए और मैंने यूज किया तो हल्ला मत करिए, बस इतना ही याद रखना है अभी। तो यही नोट करो ना,
कैसे हुआ समझ में? जैसे मान लो अगर कभी गलती से सवाल आ गया, सवाल आएगा, अब किस फॉर्म में आएगा मैं बाद में बताऊंगा। जैसे सवाल आ गया 10C2 प्लस 9C2 प्लस 8C2 प्लस 7C2। देखिए एक अपने आप में एक ही ये फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले में ऊपर वाला घट रहा है, ऊपर वाला नीचे वाला सेम है, बाकी जितने भी फॉर्मूले थे उनमें नीचे वाला घट बढ़ रहा था, ऊपर वाला सेम था। ये बहुत यूनिक फार्मूला है, बहुत प्यारा लगता है ये, दूर से ही पहचान में आएगा है नहीं। रिजल्ट कितना होगा इसका? 11C3, बिल्कुल 11C3। कोई दिक्कत है क्या? क्या दिक्कत? क्या बस आज खत्म हो गया? अभी तो 3 मिनट 23 मिनट बाकी है। तुम लोग यार बहुत जल्दी थक जाते हो, कैसे खत्म करूंगा मैं? सिलेबस इतना पढ़ता है। हो गया, अब लिखो ये सवाल, चुपचाप होकर आप सवाल पढ़ेंगे। बताओ n की वैल्यू कितनी आएगी? 10। NC8 इक्वल टू NC8 2, तो n इक्वल टू x प्लस वाई, n इक्वल टू n 10 होगा। n कितना होगा? किसका वैल्यू पूछ रहा है? 10C2 निकाल लोगे? बहुत जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, अब थोड़ा सा आ गया ना आगे। अब ये सवाल बनाओ, एक ही सवाल बनाना है, नहीं ये इस फॉर्मूला नहीं लगेगा, पूरा खोल के करना है। 2NC3 डिटरमाइन एन इफ 2NC3 सवाल बनाओ। एनसीईआरटी का ही सवाल सब लिख के लाया हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं, सुन लो यार, पहले तो कुछ बच्चे आते थे, अब तो पता नहीं क्या हो गया। आप लोग आकर के एनसीईआरटी की किताब को लेकर मेरे सामने रखकर घर पर भी पढ़िए और पूछ लीजिए, तो मुझे ये सब क्लास में लिख के लाना नहीं पड़ेगा। सही है या नहीं? आप लोगों के साथ दिक्कत ये है, रट्टा मरवाना पड़ता है आप लोगों को। मैथमेटिक्स है बेटे, रट्टा नहीं मारना है, एकदम समझ में आएगा। लिखो ना पहला सवाल, 2NC3 is to NC3 equal to 12:1। 2NC3 upon NC3 equal to 12/1। बनाओ ना यार। 2NC3 upon NC3 ठीक लिखा बेटे, वाह। पहला स्टेप फॉर्मूला क्या होता है? 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। हाँ, ऊपर क्या बचेगा? 2n फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? यहाँ तक किसी को डाउट है? पहले स्टेप में क्या किया ये क्लियर है? सिर्फ फॉर्मूला लगाया मैंने। अब 2n फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे? 2n माइनस 1, 2n माइनस कहाँ तक ले जाएंगे? 2n माइनस 3 फैक्टोरियल तक। इसलिए ले जाएंगे कि नीचे डिनोमिनेटर में ये बैठा है, काट देगा उसको, और इस ऊपर वाले को कुछ नहीं करेंगे। अब देखो 2n माइनस 3 फैक्टोरियल को कुछ नहीं करेंगे, इसको खोलेंगे। n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू कितना? 12/1। देखिए देखिए, इसको इससे जब काटेंगे, इसको इससे काटेंगे, देखिए यहाँ पे n से n भी कट जाएगा, ऊपर बचे, और 2 कॉमन लेंगे ना, 2, तो n माइनस 1 वाला भी कट जाएगा।
और सबसे बड़ी बात, ऊपर में बचेगा 4, 4 इंटू 2n-1 अपॉन n-2 इक्वल टू कितना, 12। अब तो n निकाल लोगे ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके, है या नहीं, कितना है, 5 ही आएगा, एक ही आएगा, दूसरे का 6। तो अब थर्ड भी ऐसे सवाल कर लोगे ना यार। हाँ, अथर्व खड़ा हो जा, ध्यान से सुनना। हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट ऑन ए सर्कल। एक जिगीता बेटी, सवाल को सुनिएगा, लिख लीजिए थोड़ा, तुम भी लिख लो, बैठ जाओ। कितना आंसर, बस यही होगा, क्योंकि 21 पॉइंट सर्कल पर हैं। कितने हैं, 21 पॉइंट कहाँ है, देखिए मैंने ज्योमेट्री पढ़ाया था, 21 पॉइंट सर्कल पर हैं, है ना। कितने पॉइंट सर्कल पर हैं, 21। जब 21 पॉइंट सर्कल पर हैं, 20 और 21, देखो कोई भी, देखिए सर्कल पर है तो कोलिनियर होगा नहीं, कोलिनियर। अब स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगा, 2 पॉइंट को मिलाने से। 21 पॉइंट में दो दो के जितने पेयर बनेंगे उतने ही तो स्ट्रेट लाइन बनेंगे ना। 21C2 होगा, क्यों आंसर में कोई दिक्कत है, आंसर 21C2 ही क्यों होगा, ये क्लियर है। स्ट्रेट लाइन बनाया जा रहा है, तो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए 21 पॉइंट में से सिलेक्ट दो दो, टू एट ए टाइम करना है नहीं, 21C2 हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, आराम से लिख लीजिए, सवाल पूरा लिखना है, सुन लो। 5 लड़के हैं, कितने, मान लो ये 5 बच्चे हैं मेरे प्यारे से, और मेरी 4 बेटियां हैं, है नहीं, 4 बेटियां 5 बेटे, ठीक। अगर मुझे कहा जाए कि बुड्ढे तुम्हें टीम बनाना है 3 लड़कों को लेकर, और कितने लड़कियों को लेकर, 3 लड़कियों को, कितने तरीके से मैं बना सकता हूँ टीम, बिल्कुल। देखिए कितना प्यार से सवाल निकल रहा है, फीलिंग आएगी। आप एनसीईआरटी को घर पर किताब खोलकर एग्जाम्पल सहित खुद पढ़िए और आकर डाउट पूछिए, अच्छा लगेगा, मजा आएगा। और उसके बाद जब मैं बड़े बड़े सवाल कराऊंगा तो भी अच्छा लगेगा। कितने लड़के हैं, मुझे चुनना कितना है, लड़कों को चुनना है 3 बॉयज, मैं बॉयज से चुनूंगा, बॉयज तो 5 बॉयज 5C3 बेज में सिलेक्ट होगा, है नहीं। और 3 लड़कियां 4C3 बेज में, है ना। टोटल बेज के लिए मल्टीप्लाई करना होगा, ये लोग समझ में आता है कि मल्टीप्लाई क्यों करना होगा। देखो मान लो 5 लड़के हैं, कितने हैं, कितने लड़के हैं, तो इसको 5 मान लिया। लड़कियां कितनी हैं, कितनी है, तो 3 3 का 4 ही पेयर बनेगा। जैसे कि मैं या तो G1 G2 G3 को चुनूंगा, या G1 G2 G2 G4 को चुनूंगा, या G1 G3 G4 को चुनूंगा, या G2 G3 G4। ये 4 में से 3 लड़कियां चुननी हैं, या तो इन 3, या तो ये, या तो ये, या तो ये। 4C3 4 ही होता है, 4C3 5C3 10 होता है, 5C3। तो मैंने क्या चुनूंगा, 10 के, हाँ ना। अब देखो अगर मुझे टीम बनाना है 3 लड़कों के और 3 लड़कियों के, लड़कों का ये ग्रुप, लड़कियों का ये, लड़के का ये या ये, लड़के का ये या ये, लड़के का 10 ग्रुप है, लड़कियों का 4 ग्रुप है, तो 40 टीम बना सकता हूँ ना मैं। इसलिए 5C3 इंटू क्या करेंगे, 4C3, क्लियर नॉट। 5C3 बॉयज, एक सिलेक्शन
इसके 4 सिलेक्शन के साथ हो सकता है, 5 सिलेक्शन, इसके 43 तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे? देखो, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 balls from 6 red ball, 5 white balls and 5 blue balls. If each selection consists of 3 balls of each other. 1 मिनट खड़ा हुए। हाँ, कितना बॉल चुनना है? 9। 9 में रेड बॉल कितना है? रेड बॉल है 6, व्हाइट कितना है? 5, और ब्लू बॉल कितना है? 5। रेड बॉल कितना चुनना है? 3। ब्लू बॉल वो भी, क्योंकि ऑब्वियसली 3। रेड बॉल भी 3, व्हाइट बॉल भी 3, ब्लू बॉल भी है ना। तो रेड बॉल कितने तरीके से चुन सकते हैं? व्हाइट बॉल, ब्लू बॉल। टोटल बेज के लिए क्या करेंगे? क्लियर है? पक्का? भैया बॉल चुनना है नहीं? तो बॉल को, रेड बॉल को रेड से चुनोगे ना यार। यहाँ बैठ जाओ। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। इसका आंसर बताएगा अविनाश खड़ा होके। 52 में से 5 चुनना है, 52C5, लेकिन कंडीशन लगा दिया। 52 में से 5 चुनना है, उन 5 में एक एग्जैक्टली एक इक्का होना चाहिए। सोच के बताना। क्वेश्चन क्लियर है? 52 में से 5 कार्ड चुनना है जिनमें एक इक्का हो। एक बोलो कितना? कितना होगा श्रेय? क्या बात है यार। और ऑब्वियसली सब मेरे हाथ में 5 कार्ड है। क्या है? मैंने कहा कि देख, तुम्हें चुनना ऐसे है कि देखो, एक ही कार्ड एस होना चाहिए, एक एस होना चाहिए, तो एस को एस से चुनेंगे। हम कार्ड को क्या करेंगे? तो नॉन एस है। क्या है? नॉन एस है, 48 है। एस कितना है? 4 है। नॉन एस मतलब इक्का नहीं, इक्का वाला 4 है। इक्का को 4 को अलग कर देंगे, 48 को अलग कर देंगे। और हम अगर 4 कार्ड इससे उठा लें, एक कार्ड इससे उठा लें, तो ऑब्वियसली मेरे पास एग्जैक्टली वाला जाएगा, है नहीं? कोई चांस ही नहीं है कि 2 इक्का आ जाए मेरे पास, है नहीं? तो ऑब्वियसली यहाँ पर जैसे पिछला सवाल था बॉल चुनना है, वैसा ही यहाँ पर मुझे 5 कार्ड चुनना है जिसमें एग्जैक्टली 4 एस हो। हम 4 चुन लेंगे इससे और एक चुन लेंगे इससे। 48C4 इंटू 4C1 इज क्लियर नॉट? मेरे पास 48 का थाक है ना, मैं 4 को ही चुना तो 48C4 हर के लिए एक है नहीं, तो 4 इंटू 4 हो जाएगा 4C1, है ना? क्लियर हुआ? अगर देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन वन, सुन लो क्रिकेट का सवाल आ गया। इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 players in which only 5 players can ball if each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers? बोलो, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो, बोल कितना होगा आंसर? टोटल प्लेयर कितने हैं? 17 में 5 प्लेयर बॉल कर सकते हैं, तो बॉलर कितने हैं? 5। बैट्समैन कितने हैं?
बैट्समैन प्लेयर में से 5 प्लेयर बॉल डाल सकता है, बैट्समैन 12, 5 बॉलर। अब मुझे क्रिकेट टीम चुनना है 11 का। चार बॉलर हो सकता है, तो 7 क्या होगा? 7 जो होगा 7 करोड़। अरे मेरे पास आंसर हो गया इसका। हाँ, 17 प्लेयर है, 5 बॉलर है, 5 बॉलर है, 12 बैट्समैन है। मुझे 11 चुनना है, तो 4 चुनना है 5 में से, बॉलर में से, और 7 बैट्समैन चुनना है 12 बैट्समैन में से। अरे बैट्समैन में से बैट्समैन चुनोगे ना यार, तो 5 बॉलर में से 4 बॉलर कैसे चुनोगे? और 7 बैट्समैन 12, 12 टोटल कितना होगा? जो भी होगा, है ना। अगला सवाल देखो। ए बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल। डिटरमिन द नंबर ऑफ बेस इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। कितना होगा आंसर? अगला सवाल करना। इन हाउ मेनी, देखिए एक एक लाइन ही आंसर है, एक एक लाइन ही हर सवाल का आंसर है। मैं बार बार बोल रहा हूं, सिलेक्शन का एक फॉर्मूला है एनसीआर, क्या है? उस पर सवाल बहुत सारे होंगे। सही है, करिए। 73 होगा, क्योंकि देखो टोटल 9 कोर्स है, क्या है? अब तुम्हें 5 चुनना है। रूल ये कि 9 कोर्स में से, जैसे कि मान लो कोई भी बच्चा है 12th में कोर्स लेना चाह रहा है, 5 सब्जेक्ट लेना चाह रहा है, उसको उस स्कूल ने बोला देख 9 कोर्स है, इंग्लिश तो सब में कंपलसरी है, और कंप्यूटर साइंस सबको लेना है। तो 9 में से तो कोर्स तो 9 है, अब तो 2 को तो उसको जबरदस्ती पकड़ा दिया। ये जितना बच्चा है सबको 2 मिल जाएगा। चुनना तो 3 ही है ना यार, 7 में से चुनना है। अब क्या करना है? आंसर 73 होगा। आंसर क्या होगा? कोई दिक्कत है इसमें? एनसीईआरटी खत्म हो गया। अब सुना पहले, मिसलेनियस बचा है। क्या बचा है? मिसलेनियस के सवाल में, पर मैं ज्योमेट्री फिर से रिवाइज करवा दूंगा, टेंशन मत ले। मिसलेनियस के सवाल में ध्यान रखिएगा, एक भी सवाल नहीं छोड़ना है। टाइम नहीं रहता तो मैं बता देता। ये सवाल है, टाइम नहीं है। देखिए एक्चुअली होमवर्क मैं नहीं लिखूंगा ना, तो ये डाउट जो है तो मिटा देंगे रमेश जी। ये तो मैं करवा चुका हूँ, नागी वाला, नैग नैग नैग, इसको भी बनाइएगा। 3 सवाल ये है, ये सवाल बनाइए सब लोग, लिखिए कॉपी पे, क्योंकि ऐसा सवाल एक ना पीपी में है, सारे बच्चे उस सवाल को पूछ रहे हैं। सब देखिए एनसीईआरटी में है, बनाइएगा तो क्लियर हो जाएगा। बनाइए आप, पहले इसको बनाइए फिर मैं समझाऊंगा ना। कितना होगा? 60, 63 कैसे होगा? लड़कियों को बैठाओगे तो 5 फैक्टोरियल पेज में बैठाओगे ना, तो सिर्फ 63 बोल रहा है। ये सवाल बहुत प्यारा है, इसमें लोग पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हैं, इसके सोचने का तरीका यूनिक है। खैर आपको बहुत सारे सवाल आएंगे, जब सब सवाल करिएगा ना तो बहुत मजा आएगा। हाँ बोलो।
हाँ, यहाँ लड़के भी तो अरेंज होंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। कितना? इंटू और कुछ नहीं होगा। हम्म, तूने उसका आंसर सुन के लिख लिया? तुम समझाओ आखिर। हम्म। हम्म। हाँ भाई, साकेत, सुन के लिखो नहीं, समझ के लिखो यार। तूने सुन लिया है यार, मुझे लग रहा है एकदम आज के बाद से ऐसा सवाल में दिक्कत नहीं होगा। जैसे मुझे कहा जा रहा है, मुझे 6 लड़कियों को बैठाना है, 6 और 3 लड़कों को बैठाना है। अच्छा, 5 बेटियां हैं और 3 बेटे हैं, और मुझे बैठाना है। 5 बेटियां हैं, 3 दामाद हैं। ठीक है। 5 बेटियां हैं और 5 बेटे हैं, है या नहीं? अच्छा, 3 ही बेटे हैं तो 3 गधे हैं। 5 बेटियां हैं और 3 गधे हैं, सही है ना? तो इन गधों को, मेरी बेटियों के मतलब बेटों को, 5 लड़कियों के बीच में 3 लड़कों को बैठाना है। देखिए कैसे, ऐसा सवाल हमेशा होगा कि कैसे बैठाएंगे कि 2 लड़के साथ में ना बैठे। हम लोग क्या करते हैं, पहले लड़कियों को बैठा देते हैं, लड़कियों को लड़कियों को बैठा देते हैं, लड़कियों को लड़कियों को बैठा दिए। लड़कियां कितने तरीके से बैठेंगी? 5 फैक्टोरियल। क्योंकि 5 लड़कियां हैं, कौन कहाँ बैठेगी वो डिपेंड करता है लड़कियों पे। 5 फैक्टोरियल पे जो बैठ जाएंगी, 120 तरीके से वो बैठ सकती हैं। अब मुझे लड़कों को कैसे बैठाना है? सुनिए, ऐसा बैठाने वाले सवाल में यही सोचना है, ये जो लड़कियों के बीच में जगह है, लड़कियों के बीच में ये जगह जो है, इन जगहों पे लड़कों को बैठा देंगे, है ना? तो कभी लड़के दो साथ में नहीं बैठ सकते। कैसा नो? यही सोचना है। अब लड़कों को, अब देखिए, लड़के कितने हैं, लड़के कितने हैं, जगह कितना है, तो 6 में से किसी भी 3 जगह में बैठा देंगे ना, है ना? तो यहाँ पहले जगह भी चुनना होगा। कौन सा जगह चुनोगे? या तो ये 3, या तो ये 3, है ना? या तो ये 3, इज क्लियर और नॉट? या तो ये 3। तो इसका मतलब ये है, जो 6 गैप बना है लड़कियों के बीच में, उसके बीच में हम कौन सा 3 चुनेंगे? अगर हम इस 3 को चुने, इस 3 को, तो ये एक तरीका हुआ। इस 3 को चुने, दूसरा हुआ। टोटल हम 63 चुन सकते हैं। 63 की वैल्यू होती है 6 × 5 × 4/6, 20। तो 20 तो इंटू 5 फैक्टोरियल पे हो जाएगा, है ना? हम लोग 63 × 5 फैक्टोरियल करेंगे, है ना? मान लो पहले मैंने ये डिसाइड किया कि लड़कियां 5 बैठ गई, लड़के यहाँ बैठेंगे, लड़के लड़के भी बैठेंगे तो 3 फैक्टोरियल पेज में। लड़के भी तो तीनों डिफरेंट डिफरेंट है ना तकने में, है ना? तो यहाँ 3 फैक्टोरियल टोटल होगा 63 इंटू, बस। अब बैठाना आया तो बोलो ना यार, क्यों 63 है? एक्चुअली यहाँ पर 63 लिखा, 6 फैक्टोरियल नहीं लिखा। ये जगह चुनना है मुझे, जगह जगह तो या तो यहाँ 3 बैठा लो, या 3 यहाँ बैठा लो, या 3 यहाँ बैठा। हाँ, तो 663 मेरे पास चुनाव करना है कि लड़कियां लड़के बैठेंगे तो कौन से 3 स्पेस थे। तो 63 इंटू 5 फैक्टोरियल। लड़के भी तो अरेंज होंगे ना यार, है ना? ये आंसर होगा, कोई दिक्कत? देखो, 63 इंटू 3 फैक्टोरियल को 6p3 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 6p3 कितना होता है? एक मिनट, 63 कितना होगा? 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो यही 6p3 हो जाएगा, है ना? बुक में 6p3 इंटू 5 फैक्टोरियल है नहीं? ध्यान रखिएगा।
इसके बाद ध्यान से सुनना, ये सब एग्जाम्पल है। एक होमवर्क, दूसरा होमवर्क, तीसरा होमवर्क। देखो बेटे, इन सारे सवाल को घर पर बैठकर बना लोगे, और कल क्लास तो है नहीं, परसों भी क्लास है पर मेरी नहीं है, फिर अब फिर फ्राइडे को है, 4-5 दिन है ना, 4-5 दिन है ना, तो फ्राइडे वेडनेसडे को आए, सब पहले आकर इसको समझ के कंप्लीट कर लोगे सारे लोग, या घर पे पढ़ के टाइम देकर कंप्लीट कर लोगे। एनसीईआरटी को खुद से पढ़ोगे, दिमाग ज़्यादा खुलेगा। मैं रट्टा बनवा दूंगा, कोई फायदा नहीं। आपका एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा। एनसी देखिए, कम से कम एनसीईआरटी तो खत्म हुआ, इसका कम से कम डर तो खत्म हो जाएगा, है नहीं? ये सवाल रियल में बहुत इजी है और बहुत बड़ा चैप्टर है। क्या चैप्टर? मुझे पढ़ाने में बहुत समय लगेगा इसमें, आप लेकिन एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लीजिएगा, सही है ना? नहीं करिएगा तो मैं क्लास में फिर एक बार आऊँगा, टाइम बचेगा आपके लिए, है ना? आगे के साल में